Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 10 February 2022 and I am teaching you chapter number 23, Reaching Places. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we are discussing about the land transport. And land transport, when we are discussing land transport, so land transport is divided into two parts, that is roadways and railways. So roadways we have already discussed. Now let's start with the railways. So our country India has a very good network of railway. Okay, so the first train which was started in our country, that is 1853 between Mumbai and Thane. So the first train started in 1853. So as we know that at this time our country is ruled by the British people. So it means the Britishers are the person who introduced railways in our country. ठीक है, तो यहाँ से एक वन वर्ड का क्वेश्चन आपका बन गया कि हु इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस समय हमारी कंट्री पे रूल किसका था? ब्रिटिश रूल था. ठीक है. और नाउ सिंस देन रेलवे हैव एक्सपेंडेड नाउ इंडिया एज मैनी सुपर फास्ट ट्रेन. अगर आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया में बहुत सी सुपर फास्ट ट्रेन है. ठीक है, शताब्दी है, शताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस, डोरंटो एक्सप्रेस, दीज आर द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ आवर कंट्री. सो दिस इज द ओल्ड बुक. वंदे भारत, अब प्रेजेंट टाइम में वंदे भारत जो है सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है. ठीक है. और ए नंबर ऑफ हेरिटेज ट्रेन सच एज डेक्कन क्वीन एंड द पैलेस ऑन व्हील्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द टूरिस्ट. सो देयर आर सम स्पेशल ट्रेन्स which run in our country, that is the Deccan Queen or Palace on Wheels, and these special trains are for the tourists who are coming from other countries to our country to visit different parts of our country. Okay, now after that वी विल डिस्कस, ये तो इंडिया का थोड़ा सा शॉर्टकट में हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर कंट्रीज. तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव रेलवे नेटवर्क मोर एक्सटेंसिव देन एनीवेयर एल्स. ठीक है, तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है बेटा? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है. ठीक है, और लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कहाँ की है? वो रशिया की है. ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज द रशियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्टिंग मॉस्को एंड व्लादिवोस्टोक. ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कहाँ की है आपकी? रशिया की है. ठीक है, और आज के प्रेजेंट टाइम में अगर बात करो तो बहुत से अदर्स कंट्रीज़ हैं जो हमारी कंट्री से भी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी उनके पास, वहाँ बुलेट ट्रेन्स भी रन कर रही हैं. ठीक है, अदर कंट्रीज़ में. हमारे कंट्री में देखो रेलवेज़ की जब हम बात करते हैं तो रेलवेज़ में द ट्रेन्स विच आर रनिंग ऑन द ट्रैक्स, और अंडरग्राउंड ट्रैक्स भी हैं जिसको हमने क्या बोला? मेट्रोज बोला. ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ ए ट्रेन्स आर रनिंग इन आवर कंट्री. इस तरह की ट्रेन हमारी कंट्री में क्या कर रही है? रन कर रही है. ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कहाँ की है बेटा? डैट इज़ ऑफ ए रशिया. ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो चाइना, जापान, यूके, फ्रांस, जहाँ फास्टेस्ट ट्रेन है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन जो फ्रांस वाली है, फ्रांस की TGV. ठीक है, दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन. ठीक है, ये सब जो अदर डेज हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी बेटर है, वहाँ जो ट्रेन्स रन कर रही हैं वो 300 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर कर ले रही हैं. 300 किलोमीटर, it's a long distance and they are covering in 1 hour. Okay, so after the क्योंकि चैप्टर का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो फर्स्टली हमने इंडिया के रेलवेज़ की बात की और फिर अदर कंट्रीज़ के रेलवेज़ की बात करी. अभी हमारी कंट्री में बुलेट ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है. प्रोजेक्ट इज़ देयर बट अभी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा. ठीक है,
उसके बाद और रेलवेज आप ये कह सकते हो सबसे कंफर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रेलवेज जो है सबसे कंफर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका रेलवेज। अगर हम तीनों मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंसिडर करते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट को कंसिडर करें, एयर ट्रांसपोर्ट को कंसिडर करें और रेलवेज को, तो सबसे कंफर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आएगा आपका रेलवेज आएगा। और जब हम तीनों टाइप के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बेटा, तो अगर हम ये डिस्कस करें कि विच इज़ द बिजिएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज़ मोस्टली यूज बाई द पीपल, तो वहाँ आपका लैंड ट्रांसपोर्ट आएगा। क्योंकि डेली आप अपने ऑफिस वर्क पे जाते होगे, एज ए स्टूडेंट यू गो टू स्कूल, और मैनी टाइम्स वी हैव टू गो टू द मार्केट बाई बाइंग डिफरेंट थिंग्स। तो इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, रोडवेज ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रोडवेज। ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन, ट्रेन और शिप से आप लोग कोई सामान खरीदने तो नहीं जाओगे डेली नीड्स का, डेली नीड के सामान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न, मैक्सिमम जो आपका है वो यही है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग मीन ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द एयर ट्रांसपोर्ट। और रेलवेज में टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ हेडिंग दिया है इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो थोड़ा सा इंडिया का डिस्टेंस है। ऐसे अगर ट्रेन की बात करोगे तो ट्रेन में मेट्रो ट्रेन है, रेल ट्रेन है। ट्रेन में इंजन्स, डिफरेंट टाइप्स के इंजन्स हैं, स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिकल इंजन। स्टीम इंजन आउटडेटेड हो गया है, नाउ द इंजन्स विच आर रनिंग इन आवर कंट्री दैट इज डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिकल इंजन। ठीक है, और जब ट्रेन की बात करोगे, एक ट्रेन को कहते हैं पैसेंजर ट्रेन, इट कैरी पैसेंजर एंड द गुड्स, और एक होती है गुड ट्रेन, इट कैरी गुड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। ओके, सो अब आ जाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे। सो एयर ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं, तो सबसे बड़ी एडवांटेज एयर ट्रांसपोर्ट की क्या है, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन यू कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, इट सेव योर टाइम आल्सो, इट सेव योर टाइम आल्सो, बट ओनली डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ओके, सो हर कोई इसे नहीं यूज़ कर सकता, ये कॉस्टली है, बट इट सेव योर टाइम, बट इट सेव योर टाइम। तो एयरवेज आर द फास्टर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो बुक में ऑलरेडी ये पॉइंट दिया है, मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स हियर व्हेन यू बाई अ टिकट यू हैव पे मोर मनी। ठीक है, तो दैट इज द रीजन इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो फर्स्ट एरोप्लेन वाज बिल्ट बाई राइट ब्रदर, ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा, इन 1903। दे आर फ्रॉम अमेरिका। राइट ब्रदर्स इन 1903। okay, so the first aeroplanes were built by Wright brother, they are from America in 1903. Since then the aeroplane flight over a long distance at very high speed. अब जो देखो, अब फार फ्लाइट्स की बात करेंगे तो बेटा फ्लाइट्स दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक डोमेस्टिक फ्लाइट होगी, यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ योर कंट्री, तो उस फ्लाइट्स को हम लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इफ़ यू गो एनी पार्ट ऑफ योर कंट्री, दैट फ्लाइट इज नोन एज डोमेस्टिक। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो हो जाती है, दैट by the flights you can go in the abroad countries, or you want to go to other countries, that is the known as that are known as international flights, उनको हम लोग ने क्या नाम दिया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का नाम दिया। ठीक है, फिर अब आ जाओ नेक्स्ट, इतना ही दिया है। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट में जितना था मैंने डिस्कस कर लिया। और द फ्लाइट्स दैट कनेक्ट सिटीज़ विद इन ए कंट्री, वो डोमेस्टिक फ्लाइट होती है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स दैट ऑपरेट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट। इफ यू वांट टू गो टू अदर कंट्री और अब्रॉड यू कैन यूज द इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लाइट्स द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते, अपनी कंट्री के अलावा दूसरे देशों में नहीं जा सकते, वी कैन गो with the help of air transport also and with the help of a water transport also. But water transport it take a long time, more time, but these जो तुम्हारे एयर ट्रांसपोर्ट हैं, दे आर द फास्टेस्ट, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और यू कैन से दे आर वेरी कॉस्टली मीन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट की जहाँ बात आती है तो इट इज़ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बेटा,
when we are talking about the water transport, तो it is the oldest mean of a transport, क्योंकि सब oldest and again the word you can use cheapest, oldest and cheapest mean of transport, because many countries are invented by the waterways only. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज भी वाटरवेज के थ्रू ही हमारी कंट्री का उनको पता चला था, इंडिया का। तब ये लोग यूरोप के जितने भी कंट्री आके, ब्रिटिश है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स भी आए, ये सारे पुर्तगाल्स भी आए, ये सब क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। और उसके बाद ब्रिटिशर्स का फाइनली पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया पे आ गया था। तो मैक्सिमम ऑल द कंट्रीज के जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, नई नई जो खोज हुई है, कंट्रीज का पता चला है, तो ये वाटरवेज के थ्रू ही पता चला है। ठीक है, राफ्ट एंड बोट्स वर द अर्लीस्ट मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट नोन टू अर्ली ह्यूमंस। राफ्ट जो होता है, लॉग्स ऑफ वुड को बांध के जो उन्होंने अर्ली ह्यूमन बींग्स से रिवर्स, ये सब छोटी छोटी रिवर्स ये सब को क्रॉस करने का जो काम किया था, तो राफ्ट और बोट्स अर्ली टाइम में यूज़ हुआ करते थे। आज क्या है, सबसे ज़्यादा ट्रेड, सबसे ज़्यादा ही ट्रेड, ह्यूज अमाउंट या बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें कैसे ट्रेड हो रही हैं, जिस ट्रेड मतलब व्यापार होता है विद द हेल्प ऑफ ए वाटर ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ ए वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेलवेज हर कंट्री की अपनी है। ठीक है, रेलवेज हर कंट्री की अपनी है। और एयर ट्रांसपोर्ट है तो एरोप्लेन इतना ज़्यादा गुड कैरी करके नहीं ले जा सकता। ठीक है, और बचा वाटरवेज, तो जितना भी ट्रेड हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, दूसरी कंट्री से आ रहा है, ये टोटल ट्रेडिंग जो आपकी हो रही है, दैट इज ड्यू टू योर वाटरवेज। ठीक है, तो राफ्ट्स एंड बोट्स आर द अर्लीस्ट मीन ऑफ राइड या लेटर बिगर शिप वर बिल्ड सो मैन कुड कैरी हैवियर गुड टू अनदर कंट्रीज। तो स्टार्टिंग में राफ्ट और बोट्स होते थे, अब तो कार्गो शिप्स बोल सकते हो, जो ह्यूज बड़े बड़े शिप्स आप लोग देखते होंगे, कंट्रीज बिल्ड कर रही हैं टू कैरी आउट द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड कहते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक है, अब देखो इसमें न्यू क्या दिया, टुडे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू ओशंस एंड सी रूट। ये तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, जितना भी ट्रेड होता है दैट इज थ्रू द ओशंस एंड सी, क्योंकि ये शिप इतने ह्यूज होते हैं तो ये रिवर वाटर में नहीं चल सकते। रिवर इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती, और रिवर में हर समय बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होता है, क्योंकि रिवर में मैक्सिमम वाटर बहुत ज़्यादा तब होता है जब मानसून सीजन्स होते हैं। लेकिन आपने सबने पढ़ा होगा, लास्ट में सारी रिवर्स का वाटर किस में जाके मिक्सअप हो जाता है या फॉल होता है, सारी रिवर का वाटर किस में मर्ज हो जाता है, सब सी में चला जाता है। इसलिए सी में बहुत, सी बड़े होते हैं, बहुत डीप होते हैं, और बहुत ज़्यादा वाटर होता है सी और ओशंस में। ठीक है, अब देखो, टुडे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कंडक्ट थ्रू द ओशन एंड सी रूट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैनामा कैनल। अब देखो पैनामा कैनल, देखो जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ओके, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था पंजाब और हरियाणा में जो डैम बना, पंजाब और हरियाणा पे जो डैम बना जिसका नाम था भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, तो ये जो भाखड़ा नंगल डैम बना, इसने क्या लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि कैनल बनाई गई, एक नहर बनाई गई, और इस नहर से डैम का पानी जाने लगा राजस्थान में। तो इसी तरह अब देखो, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किसके थ्रू हो रही थी, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी वाटरवेज के थ्रू। तो बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से, पहले के समय में बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से शिप्स को महीनों 2 महीने लग जाते थे अपनी डेस्टिनेशन सही जगह पे पहुंचने में। तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि हमने सी रूट में ही कैनल्स बना दी हैं। अब डायरेक्ट जहाज इन कैनल्स में से होके आते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। तो वही है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैनामा कैनल। ये क्या है, मैन मेड है। ठीक है, हमने पानी के नीचे ब्लास्ट करा करा के, जहाँ पे, क्योंकि शिप को बहुत ज़्यादा डीप चाहिए। ठीक है, ये बोट नहीं है, तो सारी जगह तो ऐसा नहीं होगा कि सारी जगह सी बहुत डीप है, तो हम ह्यूमन बींग्स ने इसे ब्लास्ट करा करा के गड्ढे किए समुद्र के अंदर भी, और इसे जो डीप पोर्शन नहीं था उसे डीप बनाया। तो इस तरह हमने क्या तैयार की, पैनामा कैनल्स ये सब बनाई है। अब देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैनामा कैनल साउथ अमेरिका शॉर्टन द सी रूट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका।
फिर उसके बाद एक और बना सुएज कैनल विच कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी वाज बिल्ट इन 1865. दिस हैज शॉर्टन द जर्नी एंड यू कैन रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप इन 2 वीक्स. पहले स्टार्टिंग में 2 महीने 3 महीने लग जाते थे यूरोप से इंडिया आने में, अब देखो कितने दिन में आ जा रहे हैं, 2 वीक्स मतलब 15 डेज में, कितना कम टाइम हो गया. तो ये सब जो सी के अंदर जो कैनल्स बनाई गई हैं ये सब क्या है बेटा, मैन मेड है. सो आज क्या है, कार्गो शिप कह लो या ट्रॉलर्स कह लो. ट्रॉलर्स क्या होते हैं, ये ह्यूज शिप्स होते हैं जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, ठीक है, उनको कैरी करने का काम करते हैं. देयर आर डीप फ्रीजर टू ट्रांसपोर्ट फ्रूट वेजिटेबल्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सड़ जाती हैं, रोटन हो जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं. तो हम लोग घर की सब्जी लाते हैं तो फ्रीजर में रख देते हैं ना, तो सब्जी ज़्यादा दिन तक ठीक रहती है. तो इन द सेम मैनर अदर कंट्री से अगर फ्रूट्स आ रहा है या वेजिटेबल आ रहा है या हम उनको सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी शिप्स होती हैं जिसमें बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिससे चीज़ें ख़राब ना हो. और इंडियन लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कितनी है, 6000 किलोमीटर है. और हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर कनेक्ट टू ऑल मेजर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ 10 मेजर पोर्ट्स हैं. ठीक है, हार्बर के अगल बगल का एरिया होता है जहाँ पे शिप डॉक करती है ना, खड़ी होती है, उसके अगल बगल का जो एरिया होता है उसी को पोर्ट्स बोलते हैं. शहर सा बस जाता है. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है जर्नी इनटू स्पेस. स्पेस टूरिज्म की जो बात की, इसको इंट्रोडक्शन दिया एक नया रिसेंट दिया, इसको रशिया वालों ने किया है. ठीक है, फ्लाइट इनटू स्पेस. तो इसमें यह है कि स्पेस में आपको पूरा घुमाएंगे भाई, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. ठीक है, तो क्योंकि आप लोग देखते ही हो किसी सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. तो स्पेस टूरिज्म एक नया, और इंडिया का सबसे फर्स्ट मिशन जो मून पे गया था उसे चंद्रयान 1 बोलते हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इसका, ए ट्रांसपोर्ट बेन. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ, ये इन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजियर कंफर्टेबल तो बना दिया है, बट एट द सेम टाइम लॉट ड्यू टू दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इट क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, इट क्रिएट एयर पोल्यूशन, इट क्रिएट वाटर पोल्यूशंस. ठीक है, द स्मोक विच इज रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ द डीजल्स एंड पेट्रोल्स, इट पॉल्यूटेड द ईयर. ठीक है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमने बहुत से ट्रीज़ फॉरेस्ट कट कर दिए क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड फ्री चाहिए था. तो दैट इज़ द रीज़न, ड्यू टू दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर. हम अपने नेचर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं. प्लांट्स ही हमारी लाइफ है सारा, क्योंकि प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर ऑन दिस प्लेनेट, और हम उन्हीं को कट करते चले जा रहे हैं. ठीक है, और आज देखो इसको कम करने के लिए आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे या कई शहरों में देखोगे आज हैवी व्हीकल्स जैसे बसेस हैं, वैन्स हैं, कार्स हैं, ये सब किस पे रन कर रही हैं, सीएनजी पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे. सो इससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के रेट को डिक्रीज कर रहे हैं. वाटर पॉल्यूशन होती है जब कोई क्रिएट्स पॉल्यूशन इन द वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह, एन एक्सीडेंट ऑफ एन ऑयल स्पिल. ये जो इतने बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं जिसमें ऑयल होता है, बाई चांस अगर इन ऑयल की लीकेज हो जाए और जो वाटर में जब मिक्स हो जाता है, तो जो मैरिन में एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो इस ओशन और सी में रहते हैं, तो उनकी लाइफ क्या हो जाती है, डेंजर हो जाती है. ये उनके लिए बड़े हार्मफुल होते हैं, एंड द एनिमल्स आल्सो डाई ड्यू टू दिस. तो वी तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, get our vehicle checked by pollution regularly or use proper fuels. Okay, so that is the reason ट्रांसपोर्ट बैन इसीलिए बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता है. ठीक है, अब हमने अपनी लाइफ इतनी कंफर्टेबल कर ली है इस ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो अगर हम सोचें आज के प्रेजेंट टाइम में कि ट्रांसपोर्ट को बैन कर दें तो ये भी पॉसिबल नहीं है. बट बाई फॉलोइंग सम रूल्स वी कैन डिक्रीज द रेट ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, हम पॉल्यूशन के रेट को डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम ह्यूमन बींग्स अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करें. ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है, जैसे आज सीएनजी से बहुत से व्हीकल चलने लगे तो इससे भी रेट ऑफ पॉल्यूशन कम हुआ. ठीक है, सो बाय आवर एक्टिविटी वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट. थैंक यू स्टूडेंट.